हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 3E स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3E में क्वेश्चन नंबर लास्ट के 3 बचे थे 17, 18, 19। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 15 की तरह सॉल्व होगा और क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14 की तरह सॉल्व होगा। ठीक, रूल उसी तरह से लगाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को बताऊंगा। और जबकि जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इस एक्सरसाइज का ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको ढंग से समझिएगा, करने को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हमको लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट निकालना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर तभी होगी जब हम लोग लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ले लें और उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो आइए अंडर रूट निकालते हैं। लास्ट से पेयर बनेगा, 10 आया। आप सबको अब जान ही गए होंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 3 जा 9 माइनस किया 1 आया 0 0, ये दोनों उतर जाएगा। फिर ये 3 यहाँ पर उतर जाएगा और फिर ये प्लस होगा और ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका उसमें मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा न जाए। तो अगर हम 1 बार में चेक करते हैं तो 62 आ रहा है, और अगर हम 2 बार में चेक करते हैं तो 124 आ रहा है। कौन सा लेना चाहिए? फर्स्ट नंबर वाला लेना चाहिए। बिल्कुल बात सही आपकी, लेकिन इस केस को हम किसकी तरह कह रहे हैं? व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड वाले क्वेश्चन की तरह। अगर इसमें से जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सोचिएगा, अगर हमने इसको लिया 62 को, तो 100 में 62 सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते थे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर 1000 में एक भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दी तो क्या ये 4 डिजिट की रह जाएगी? नहीं रहेगी ना। तो इस वजह से हम लोग इसको किस केस की तरह करेंगे? व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड की तरह। करने को आपके पास दूसरा तरीका भी है कि आप इसको ऐसे ले लीजिए, फिर इसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप 31 और 32 के स्क्वायर को निकालिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर जाके जो आएगा वो आंसर होगा। या तो केवल 32 का स्क्वायर जो होगा वो आंसर होगा, फिर उसमें निकालना पड़ेगा। ठीक, ये पूरा स्टेप आपको करके दिखाना पड़ेगा। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो इस बार हम लोग मेरे तरीके से करते हैं। 62 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 62 2 जा और यहाँ पर 124 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं लगाइए तो नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना। तो 4 में 0 काटा 4 और 2 में 0 काटा 2, 24 आ जाएगा। अब बताया था कि यही 24 आपको इस नंबर पे ऐड कर देना है। तो 1000 और 24 को प्लस करने पर 1024 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे समझ में। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट भी निकालिए। तो ये जो स्क्वायर रूट निकला है 32, ये इसी का स्क्वायर रूट है। ठीक, तो यहां पर इसका और एक क्या आंसर हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और यही दोनों आपका आंसर हो गया। है बिल्कुल सेम उसी तरह से एडेड वाले की तरह। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लार्जेस्ट नंबर कह दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कह दिया। तो 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर 5 टाइम्स 9 ले लिया। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब इसका रूट निकालना पड़ेगा। लास्ट से पेयर बनाया, स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर 3 3 जा 9 कट गया, यहाँ पर 99 उतरा, ये 3 यहाँ पर आया, प्लस हुआ, यहाँ पर 6 आया। अभी 1 टाइम्स में ही जाएगा तो 61 1 जा 61, माइनस करेंगे तो 38 आ रहा है। फिर 99 उतरेगा और अभी जो संख्या ली थी वो यहाँ पर प्लस होगी और 62 आ जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या लेना है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या आए जो इससे इस बार छोटी रहे, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट ले लिया। अगर हमने एडेड वाले की तरह कर दिया तो इसमें एक भी नंबर बढ़ाएंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो इस बार बस हमको चेक करना है सही से। तो यहाँ पे ये सिंगल डिजिट और यहाँ की ये डबल डिजिट को आप चेक किया करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की 2 डिजिट
और ये 2 डिजिट को इक्विवेलेंट मान के चलेंगे तो आपको चेक करने में आसानी होगी। तो 6 का टेबल पढ़िए, 38 से ज्यादा ना जाए। 6 6 जा 36, तो आप 6 2 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37। बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आई है। और 7 में ज्यादा हो जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या ले लेंगे हम, 3 7 5 6। अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, तो और यहां पर भी हमको 6 लेना पड़ेगा और यहां पर भी हमको 6 लेना पड़ेगा। फिर जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर कितना है, 3, यहां पर 4, यहां पर 1। अब इस रिमाइंडर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 9 9 9 में 143 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 9 8 5 6, ये इसका आंसर हो गया। अब शायद इसमें भी पूछा है कि आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट जो आया वही हो जाएगा। मतलब कि 9 9 8 5 6 3 1 6, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गया सबको समझ में? इसी तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से पढ़िए और उसमें जिसका दिमाग लग जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, तो हमने एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं क्योंकि फिगर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सभी साइड्स इक्वल होंगी इसकी, इसका मतलब यही होगा। इसका एरिया दिया गया है 60,025। एरिया कब निकलेगा, जब इसकी साइड्स पता हो। हमको साइड नहीं पता ना, तो हमने साइड क्या मान ली, x, और सब सेम होती तो सभी x हो गई। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पूरी आप स्पेलिंग लिखिएगा, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x, और बुक में दिया गया है 60,025 यूनिट के साथ मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद कुछ कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो इसकी बाउंड्री पर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, साइकिल चलाता है। मतलब कि मान लिया एक व्यक्ति स्टार्ट करता है 8 पॉइंट से साइकिल चलाना, अब वो साइकिल यहां से चलाता है, वो भी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर कह रहा है कि उसको उसी स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू जो होगा वही आंसर होगा, मतलब हमको टाइम निकालना। अब यहां पर एरिया और कहां टाइम, लेकिन रिलेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा रिलेशन, कि ये यहां से चलेगा, फिर यहां पर चलेगा, फिर यहां पर चलेगा, और फिर यहां पर वापस आ जाएगा। मतलब कि जितना वो चलेगा, मतलब कि डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मैन। तो जितनी ये डिस्टेंस चलेगा, वो असल में डिस्टेंस कौन सी चलेगा, इतनी पूरी चलेगा, मतलब कि स्क्वायर का पेरीमीटर चलेगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं करना। तो 1 2 3 4, तो 4x, वो भी किसमें, अभी यूनिट कुछ नहीं पता क्योंकि हमको साइड नहीं पता, तो 4x यूनिट चलेगा। यहां पर ये मान लीजिए कि इतनी यूनिट डिस्टेंस वो चलेगा। अब अगर हमको डिस्टेंस पता चल जाए, स्पीड दी गई है इसी की, स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू लिख लीजिएगा यहां पर 18 किलोमीटर पर आवर। अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए, स्पीड पता है, तो हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ना निकल आएगी टाइम, क्योंकि हमको स्पीड पता है। यहां पर डिस्टेंस में केवल x पता करना है, तो एक चीज केवल जो दिक्कत करी वो x है, तो हमको टाइम निकालने के लिए इस x को निकालना जरूरी है। तो इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद आइए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये गिवन है, इससे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आपने उसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद सॉल्यूशन भी यहीं पर है कि हमारा मेन मतलब ये है एम कि हम लोगों को x की वैल्यू निकालना है, तो वो यहां से निकल आएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 60,025। सॉल्व करते समय यूनिट न लिखिए, स्क्वायर उधर जाएगा ट्रांसपोज होके, तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और 60,025, मतलब कि x की वैल्यू तब आएगी जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे। इतना नोट कर लिया, मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी से देखते जाइएगा। अब इसके बाद देखिए
जैसे ही x इज इक्वल टू 60,025 आ गया, मतलब कि हमें 60,025 का रूट निकालना पड़ेगा। ये रूट फिर भी मैं निकाले दे रहा हूं, हालांकि निकालना ना चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए आपको। पेयर बनाया लास्ट से 6 है, 2 बार में जाएगा तो 2 2 जा 4, यहां पर माइनस किया तो 2 आया, ये 100, ये 2 यहां पर उतरा, प्लस किया 4 आया। 5 बार में जा रहा है कि 5 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 बार में, तो 4 बार में लिया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, माइनस करते यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 10 में 8 काटा तो 2, और फिर यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर क्या बचेगा 25, फिर 4 उतारा, यहाँ पर फिर प्लस किया तो 4 8। अब आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट इसकी ये तो पूरा सॉल्व होगा, क्योंकि अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो साइड नहीं निकलेगी, और साइड जो होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो इसके अंडर रूट 100% सॉल्व होगा। तो आप ये देखिए कि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, तो हम लोग यहाँ पर यूनिट प्लेस पे अगर 5 ले लें और बिना चेक किए करें तो 99.99% सही हो सकता है। तो 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 8 जो 40, और 2 42, कैरी 4 5 4 जो 20, और 4 24, 100% सही हो गया। मतलब कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 245, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, मतलब कि साइड हमारी आ गई, तो x इज इक्वल टू 245। अब यहां पर यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। अब इसके बाद टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 4 इंटू x की वैल्यू 245 हो जाएगी, और वो भी इसकी यूनिट के साथ, क्योंकि यूनिट अभी आगे थोड़ी सी दिक्कत करेगी। तो 4 5 जो 20, कैरी 4, कैरी 2 4 5 जो 20, कैरी 2 4 4 जो 16 18, कैरी 1 4 2 जो 8 1 9, और मीटर हो गया इतना। ये डिस्टेंस जो दी गई है वो मीटर में है, जबकि स्पीड जो दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है। प्रॉब्लम है, मतलब कि हमको अब डिस्टेंस को भी किलोमीटर में चेंज कर लेना चाहिए। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 980 अपॉन 1000 किलोमीटर, मतलब कि 0.980 किलोमीटर, ये क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। स्पीड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर दी गई थी। अब हमको टाइम निकालना, तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको फिर नोट कर लीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की जगह 18 इज इक्वल टू 0.980 अपॉन टाइम। अब इसके बाद कैलकुलेशन बाकी आप कर सकते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू 0.980 अपॉन 18, पॉइंट हटाया 30 बढ़ाया 00, तो टाइम इज इक्वल टू 98 अपॉन 1800 आ रहा है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है कि ये जो टाइम है कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिया रहता आंसर में, या तो उसको हम लोग आवर में लिख सकते हैं, या तो मिनट में, और या तो सेकंड में। तो ये आवर में दिया, आवर में प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर इसकी यूनिट अगर आवर से घटा के मिनट कर ले तो आंसर हमारा हो सकता है सही आ जाए। तो आवर से मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 60, अभी किस में चेंज हो गया मिनट में। देखते हैं क्या फायदा होगा 0 0 और 6 3 जा 18, अभी भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब इसको चाहे तो आप न चेंज करिए और इसी तरह से लिखा रहने दीजिए। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 98 अपॉन 30 मिनट। इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 30 से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने पे कितना आ रहा है 33 जा 90, राइट 8 अपॉन 30 मिनट। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं आता, तो अब इसको फिर सेकंड में भी चेंज करेंगे, और ये वाली चीज ये 3 मिनट ऐसे ही रहेगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो 8 अपॉन 30 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये फिर किस में चेंज हो जाएगा सेकंड में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 मिनट 32 जा 60, 8 2 जा 16 सेकेंड आंसर, और यही आंसर है आपका। आगे समझ में तो ये
ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपका अगर पिछला नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो फिर इसमें आप इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते। तो इसको आपको समझने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। पहले आप जितना मैंने लिखवाया है उसको आप कॉपी में अच्छे वेल अप टू डेट तरीके से, जिस तरह से मैं लिखवाता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से सुन के लिख लीजिए। फिर वीडियो रिवर्स करके चलाइए और उसके बाद फिर उसको सुनिए और कॉपी में देखते जाइए, समझते जाइए, फिर लगाते जाइएगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा और उसके बाद फिर मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई दूसरा मेथड लग रहा हो कि यहाँ पर मैं ऐसा लगा सकता हूँ तो उसको आप चेक करके देख लीजिए, या तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिए। इसमें कई ऐसी चीजें हैं बीच में कि जिसको आप सही कर सकते हैं। जैसे वहां पर मैंने मीटर को चेंज कर दिया था किलोमीटर में, तो आप चाहे तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे तो भी यहां तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह किस कैलकुलेशन को यूज करते हैं, इस वजह से उसका आंसर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहीं से आपकी एक्सरसाइज 3E फिनिश होती है। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो नेक्स्ट वीडियो में, हालांकि वो इजी एक्सरसाइज है लेकिन फिर भी दो तीन पॉइंट बताने से पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो आपके पास संडे तक का टाइम है, पूरी 3E एक्सरसाइज फिनिश कर दीजिए और फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज आगे बढ़ा दूंगा।